सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको बड़े ही अद्भुत स्थान पर लेकर के आया है, जिसको श्रीधाम वृंदावन कहा जाता है। कहते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की राजधानी है श्रीधाम वृंदावन। तो आज हम वृंदावन की यात्रा पर आए हैं और आज आपको दर्शन कराते हैं। भगवान की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है यहाँ पर, जिसको कालीदह कहा जाता है, कालीदह लीला। आज उसी स्थान के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम वृंदावन। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता वृंदावन परिक्रमा मार्ग, और इसी के पास में यह स्थान बना हुआ है, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत स्थान है। तो आइए चलते हैं इस स्थान पर और आनंद लेते हैं यहाँ के दर्शनों का। यहाँ भगवान की बड़ी ही प्यारी लीला हुई है और आज उसी लीला के यहाँ चिन्ह जो अंकित हैं, उन चिन्हों को आपको दिखाते हैं और दर्शन का आनंद लेते हैं। अब हम पहुँच गए हैं उस स्थान के मुख्य द्वार पर, जिसको समस्त ब्रजवासी पुरानी कालीदह के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं इस स्थान पर। जय हो मेरे प्रभु की। और सर्वप्रथम यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ छतरियाँ बनाई हुई हैं, जो कि अपने आप में बड़ी सुंदर छतरियाँ हैं। यह स्थान बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ ही है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये सामने ही परिक्रमा मार्ग है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने कालिया नाग की लीला यहाँ की थी। और आइए सर्वप्रथम यहाँ मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। जय हो मेरे प्रभु की। और ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के कालिया मर्दन लीला के, और यहाँ भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। इस स्थान को पुरानी कालीदह कहा जाता है। और आइए अब चलते हैं उस लीला स्थान के दर्शन के लिए। कहते हैं यहाँ पर यमुना जी बहा करती थीं। ये वही स्थान है, परंतु समय के हिसाब से जैसे जैसे कलयुग का आगमन हुआ, वैसे वैसे इस स्थानों में भी परिवर्तन हुआ और यमुना जी यहाँ से अपने स्वरूप को छोड़ करके बहुत आगे चली गई हैं। ये वही स्थान है जहाँ कालिया नाग रहा करता था और यहीं से होकर के यमुना जी बहा करती थीं। भगवान ने यहाँ बड़ी ही सुंदर लीला की, जिसकी झांकी यहाँ बड़ी ही सुंदर तरीके से दर्शाई गई है। ये आप देख रहे हैं, बीच में कालिया नाग है और उसके बराबर में ये जो हैं, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये उस नाग की पत्नियां हैं। और यहाँ बीच में कालिया नाग, और कालिया नाग के फन पर विराजमान हमारे श्याम सुंदर यहाँ बंसी बजाते हुए इस नाग पर यहाँ नृत्य कर रहे हैं। ये उसी झांकी को, उसी लीला को यहाँ दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में बड़े अद्भुत दर्शन हैं। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस वृक्ष के, वो कदम का वृक्ष जो 5,500 साल पुराना है, जिस पर चढ़ कर के भगवान कृष्ण यमुना जी में कूदे थे और यहीं उन्होंने उस लीला को किया, जिसको समस्त संसार कालिया मर्दन नाम से जानता है। तो आइए चलते हैं उस वृक्ष के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही कदम का 5,500 साल पुराना वृक्ष है। इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के हमारे भगवान कृष्ण इस नाग का मर्दन करने के लिए यहाँ से यमुना जी में कूदे थे। और मैं आपको इस वृक्ष के प्राचीनता के भी दर्शन करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ कहाँ कहाँ तक पहुँची रही होंगी। कितना प्राचीन यह वृक्ष है। कहते हैं कि 5,500 साल पुराना ये वही वृक्ष है कदम का, जहाँ से भगवान कृष्ण इस पर चढ़ कर के यमुना जी में कूदे थे। और उस लीला के प्रमाण आज तक इस वृक्ष पर अंकित हैं, जिसको आकर के कोई भी देख सकता है। जब भगवान इस वृक्ष के ऊपर चढ़े थे तो उनके चरण चिन्ह इस वृक्ष पर आज तक अंकित हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उन चरण चिन्हों का। महाराज, कौन सी जगह है वो चरण चिन्ह, आप बताइए। ये दाहिने पांव का चिन्ह है भगवान का। ये जो बने हैं, ये उसी समय के हैं। भगवान यहीं से ही कूदे थे। ये जो बने हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये भगवान के पैरों के निशान हैं, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। वो वहाँ है, वहाँ से ऊपर से दर्शन करो। चौंतरा पे महाराज ने भगवान अमृत की मटकी लेकर के आए थे वृंदावन। इसलिए तो कुंभ मेला लगता है 12 साल में।
वृंदावन, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, जी। कुंभ का मेला 12 और इस वृक्ष पर एक और सुंदर से दर्शन है, कहते हैं अमृत की मटकी के भी दर्शन इस वृक्ष पर होते हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार जूम करके दिखाइए भैया, ये वही मटकी है, ये बाबा जो दिखा रहे हैं डंडे के माध्यम से, ये वही दिव्य मटकी है जिसको अमृत कलश की मटकी कहा जाता है। और अब आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान के कि पेड़ पर भगवान कृष्ण के आज तक चरण अंकित हैं। ये वही स्थान है जहाँ से भगवान इस वृक्ष पर से यमुना जी में कूदे थे। यहीं से भगवान ने छलांग लगाई थी और यमुना जी में कालिया नाग का मर्दन किया था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, लगभग 5,500 साल पुराना यह वृक्ष है और अंदर काफी अंधेरा है। और अंदर जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, ये वृक्ष अंदर से पोला है। तो आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और यहाँ भगवान की लीला का आनंद लेते हैं जो यहाँ इस स्थान पर हुई है। आइए जानते हैं इस स्थान पर भगवान की जो लीला हुई है उसके विषय में। और यहाँ बाबा बैठे हैं हमारे पास, उनसे जानते हैं इस लीला के विषय में और आनंद लेते हैं यहाँ की लीला का। बाबा राधे राधे। बाबा पहले आप अपना श्री नाम बताओ। ऐसा जी, मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश गौतम। बाबा यहाँ स्थान पे ठाकुर जी की जो लीला भई है वहाँ को आप वर्णन अपने श्री मुक्ति करके हमें सुनाओ। ऐसा जी जी, हम जो बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ के किनारे, यमुना जी के किनारे ये जगह बसी हुई है। यमुना जी पहले यहीं से बहती थी। ये प्राचीन समय में, आज से 125 वर्ष पहले लगभग यमुना जी यहाँ कंटिन्यूस, मतलब लगातार बहती थी, अविरल बहती थी यहाँ पे। जी बाबा। और यमुना जी में ही कालिया नाग सर्प रहते जी। तो बस सर्प की वजह से वो जल जो है यमुना मैया को इतना विषाक्त है कि जो भी पशु पक्षी जल पीवे आता तो वो मई जो है का प्राण त्याग देता, विष की वजह से, भगवान की वजह से। इतना जहरीलो। और जो भी पक्षी आसमान में उड़ता वो भी बाकी जहर के प्रभाव की वजह से वो भी मूर्छित है, गिर पड़ता वो भी खत्म हो जाता। तो जल के ऊपर है कि जो उड़ के जाओ ऊपर। हाँ, अच्छा, या जो देह को विस्तार हो 1 योजन को। जी बाबा। जो यमुना जी को जहाँ में कालिया नाग सर पर रहते कहो 1 योजन का विस्तार हो। तो भगवान कृष्ण ने ये ब्रजवासिन की गऊ को, ब्रजवासिन के लता पतन को सुरक्षित रखने के कार्य ये लीला जो है यहाँ पर करी है भगवान ने। लीला तो भगवान की और ही, पर उन्होंने दिखावे को, जगत को दिखावे को जो है गेंद को खेल किया। यहाँ पे ग्वाल बालन के संग में आए, गेंद उनकी नदी में गिर पड़ी। तो वह गेंद लेवे के कहा, ग्वाल बाल बोले भैया तेने हमारी गेंद या नदी में फेंकी है, तू ही निकाल के लाए के दे। अरे भगवान कह रहे हैं, अरे भाई ग्वाल वालो मंस का हो, मैं तुम्हें अपने मैया बापन ते सोने चांदी की गेंद दिवा दूंगा, काकर हो गई बा गेंद को। बोलो जान दे। हाँ न भैया, हमें तो कच्चू सही सारे वही गेंद चाहिए, हमें तो वही गेंद ला के दे हमारी। तो भगवान कृष्ण ब गेंद के लेवे के काज नहीं है, जब पेड़ पे कदम पे चढ़ के यमुना नदी में कूदे। बाबा ये वही वृक्ष है? ये 5,500 साल पुराना वृक्ष है जी। जब कदम पे चढ़ के भगवान कृष्ण यमुना नदी में कूदे हैं, और यमुना नदी में कूदने के बाद में वो सीधे जो है नागलोक को, मतलब ये बहुत, मतलब गहरी भाषा में तो बहुत, मतलब 5,500 साल पुरानी लीला है। तो भाषा में एकदम तह में जाकर नहीं बैठ के, तो नाग देवता जो होता है अपनी उनके नागिनन के संग जो है विश्राम कर रहे हैं। अच्छा। तो नागिनन ने देखो कि वाह, ये 7 वर्ष का जो गोपाल तो उन्हें मालूम ना हो, मतलब ये 7 वर्ष का बालक और इतना खूबसूरत और इतना स्वरूप के शकल देख के ये जो है का दुनिया मोहित रह रही है। यानी मतलब एकदम बिकन है गई कि तू यहाँ कैसे आएगा ये बता हमें। भाई तुमको अगर कोई सोनो चांदी माल कचू चाहिए, तू भैया यहाँ से हमसे लेकर नहीं सकुशल जाते निकट जा, नहीं हमारा पति जग्गा तो तेरी लीला ख़त्म कर देगा। तो बोलो मैं तुम्हारे पति के काजे ही आया हूँ, वह पति उठाओ, तुम पति जगाओ। हाँ, बहुत विनती करी नागिन ने कि चलो जा भैया तू। और वो ये चाहना ही कि ये बालक जो है मारे हो जाए। उन्हें कहा खबरी। हाँ भाई, बालक को इतना स्वरूप इतना सुंदर हो, अच्छा बात देख कर मोहित है जाते, वो मोहित है गई ठाकुर जी के रूप है देख कर नहीं जी महाराज। तो भगवान कृष्ण ने बोले ना तू जा जगह, मैं अपनी मैया को बुले जाऊंगी,
रस्सी जाके जाके रस्सी बनवाऊंगा, दूध पिलोवेगी मेरी भगवान मैया। पे भी लगी। हाँ अच्छा। या उठा या जगह अच्छा। जाए ले जाऊंगा मैं, मेरी मैया जो है बातें दूध पिलोवेगी रस्सी बना के जाके। जय हो। ठीक है, तो भगवान ने लात मारी में सोई फुसकार मार के नहीं। अब उठो तो महाराज भगवान ने युद्ध करो बाकी संग, तो पहले तो बाने विष उगनो, विष उगलो तो तमाम और बेसी विष हैगो, फिर जो मैल मूत्र सब बाने मतलब इतना व्याकुल हैगो कि भाई शरीर को मतलब जितनो बेकार और मतलब मलबा गंदगी जितना सब भाई खत्म हैगी, बिल्कुल शुद्ध हैगो मतलब अच्छा। नाग जो है। शुद्ध हैवे के बाद में जो है का फिर जो है नागिन ने प्रार्थना करी, हे भगवान, उन्हें मालूम पड़ गई जब इतना बलशाली है कि देखो हमारी जो पति को अभय दान दो और या मारियो मती। तो भगवान ने उनके नागिनन की प्रार्थना के सुन के नहीं आ उनको जो है का बाकू यहाँ उसके खोपड़ी पे चरण चिन्ह बना दिए, बोलो तू अब यहाँ से जो है का भैया विदा है जा, और तो कोई कशु ना केगा। वो गरुड़ जी की वजह से आके यहाँ छुप के रहता हो जब जमुना जी, गरुड़ और नाग की दुश्मनी हो ना, जी तो गरुड़ भगवान की जो है का है बाकी डर के वैसे यहाँ छुप के रहता। तो वो नाग देखता बोले यहाँ तुम्हारे गरुड़ जी है, मुँह पे अटैक करेगा, बोले कोई ना अटैक करेगा, देख तेरे चरण में हमारी तेरे सिर पे हमारे चरण चिन्ह लग रहे हैं, गरुड़ सिर पे- कछु नहीं किएगा। हाँ चरण चिन्ह सिर पे रखे हैं। जी। तो भगवान कृष्ण जो है का है उन्हें विदा कर दिए जाते और अभयदात दे दियो बाको। अब वो यहाँ से सीधे रमणद्वीप, कोई रमणद्वीप है, कोई नागन को द्वीप है, रमणद्वीप यहाँ से जो है यहाँ से विदा है गए। ये भगवान की खास लीला स्थल ये बाबा, प्राचीन स्थान असली वृंदावन यही को बोले, यही पर चल कर भगवान कृष्ण को दे, ये काली दे भगवान की लीला स्थल यही है। बाबा आपने बहुत सुंदर लीला को वर्णन करो, आपको बार बार धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो ठाकुर जी खूब आनंद जय करे। जय जय हो बाबा। जय हो। तो आपने अभी जानियो कि यह स्थान पे भगवान ने कितनी सुंदर लीला करी है, वहाँ को वर्णन पूज्य महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से बड़े ही सुंदर तरीका से करो, बड़ो ही आनंद आयो, हमको भी आयो और आपको भी जरूर आनंद आयो होगो। आज आपने पुरानी काली देह के दर्शन किए और भगवान के उस लीला स्थान के भी दर्शन किए जहाँ भगवान ने साक्षात लीला की है। आज तक उस स्थान पर उस लीला के अवशेष आज तक मौजूद हैं, वो चिन्ह कैसे हैं, कैसे दुर्लभ हैं, जिसके आपने आज दर्शन किए, और इन दर्शनों के माध्यम से जिस आनंद को आपने प्राप्त किया वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।